Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a point charge plus q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. The net force on the charge plus q placed at the centroid of the triangle. ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे देखिए आपका क्या है, एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या बताना है उस पर, आपको नेट फोर्स बताना है, ठीक है। लेट दिस लेंथ आपको कितनी गिवन करके साइड ऑफ द ट्रायंगल एक इक्वल कर रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए फोर्स बताना है, क्या बताना है, नेट फोर्स, फोर्स एक्टिंग बताना है ना। और फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पर, चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका वन चार्ज है, दिस चार्ज इज टू, ठीक है। इस चार्ज को मैंने थर्ड चार्ज बोल दिया, ऑलराइट। अब देखिए मुझे सेंटर पे, इस सेंटर को मैं देखिए ओ बोल देता हूँ, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, पहले हमें सेपरेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या कर लेते हैं, सेपरेशन। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी आधी डिस्टेंस ये आप बता सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये टोटल ये है, तो ये आपकी ए बाई टू के इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है। सेंट्रॉइड है, देखिए सेंट्रॉइड यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, इसके साथ ही आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये पता है और आपको इसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो कॉस कॉस वाला एंगल का डिस्टेंस है, ठीक है। कॉस 30 देखिए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो आपका ए बाई टू है, हाइपोटेन्यूज आपका एच हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है ना। √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए बाई टू एच के इक्वल। टू से टू कैंसिल, तो बच्चों देखिए एच की वैल्यू यहाँ से आपकी a/√3 के इक्वल आ गई। यानी कि देखिए आपको क्या बच गया, आपको सारे डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। सेंट्रोइड पे तो देखिए सारे डिस्टेंस a/√3 के इक्वल लिख गए, ठीक है। वर्टेक्स सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, तो कितना होता है, a/√3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हमें देखिए क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो पहले वन चार्ज के कारण देखिए फोर्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फोर्स बिकॉज ऑफ वन चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, ठीक है बच्चों। देखिए फोर्स कितना होगा, फोर्स होता है देखिए के ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स चार्जेस का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेशन यहाँ पर a/√3 है, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और थ्री आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। और ये फोर्स की डायरेक्शन देखिए ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो मैं इसको F1 लिख लेता हूँ, ऑलराइट। सिमिलरली सेकंड के कारण भी देखिए इतना ही फोर्स आएगा, ठीक है। सब चीज सेम ही है, ठीक है। चार्ज आइडेंटिकल है, डिस्टेंस भी उतनी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, दिस इज अवर F2, ठीक है। ये फोर्स आपका यहाँ पर से इतना आ गया। ये एंगल देखिए बच्चों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल भी देखिए हम पता करके बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ देखिए बच्चों, ये एंगल आपका कितना होगा, 30 होगा, दिस एंगल इज अगेन 30। तो ये पूरा एंगल इन दोनों के बीच का कितना होगा आपका, 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये बता सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 90 होगा, ये 60 होगा, ये भी 60, और यहाँ से 60 60 कितना, 180, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है, ठीक है। और इस चार्ज के कारण देखिए जो फोर्स आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। दिस मस्ट बी F3, ये कितना होगा, F3, ठीक है। तो देखिए बच्चों ऐसा आ जाएगा, देखिए एक फोर्स आपका F1 ऐसे आ रहा है, ठीक है। दिस फोर्स इज F2, ये फोर्स आपका F2 ऐसे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना आपका, 120 डिग्री, ठीक है। और एक फोर्स आपका F3 ऐसे आ रहा है, ऑलराइट। ये आपका इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये हमने तीनों फोर्सेस बता दिए। और देखिए जो F1 है, F1 जो फोर्स है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F3, तीनों में क्या होगा आपका, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इतना हमें पता है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3KQ डिवाइडेड बाय आपका ए का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसका आप क्या कर लीजिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कंपोनेंट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपका कंपोनेंट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक कंपोनेंट तो देखिए आपका ये टोटल इन ये 120 है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा। अगर दो वेक्टर्स हैं F1 F2, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या करता है, इन दोनों के बिल्कुल बीच से पास करेगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट आएगा, ये एंगल कितना होगा बच्चों आपका, ये हम बता सकते हैं आपका, जो जगह आपका यहाँ पे F2 का क्या, ये एंगल 60 होगा, तो F2 का cos 60, ठीक है। और यहाँ से हम बता सकते हैं F1 का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो भी कितना हो जाएगा आपका, F1 का cos 60, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए F3 है, ठीक है। और F2 का देखिए एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना होगा आपका, F2 का क्या, sin 60, ऑलराइट। और एक यहाँ पर F1 का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कितना होगा आपका, F1 का sin 60, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ आपका वर्टिकल वाले कंपोनेंट बचेंगे, कौन से, वर्टिकल वाले, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का लॉन्ग आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कभी कैंसिल हो जाएंगे। F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब वाई एक्सिस का लॉन्ग बचेगा, तो हम बता सकते हैं देखिए जो आपका नेट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में, आपका वाई डायरेक्शन में। और कितना होगा देखिए, F2 cos 60 प्लस F1 cos 60, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ ये आपका F के इक्वल है, सिंपली F के इक्वल। तो मैं इसको देखिए F cos 60 प्लस F cos 60 करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2F cos 60। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका कितना है, F3। F3 का मैग्नीट्यूड अगेन इतना है, कितना F, ठीक है। तो ये इतना हो गया यहाँ से। cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपकी, cos 60 आपका 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका 2F
इंटू 1/2 माइनस एफ। ठीक है, तो बच्चों ये कितना लगेगा आपका एफ माइनस एफ, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा आपका, जीरो लगेगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लस क्यू चार्ज वो कितना लगेगा, जीरो के इक्वल लगेगा। आप यहाँ पर से इसको ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए ये आपका सिमेट्रिकल फिगर है, कैसा सिमेट्रिकल फिगर, तीनों चार्जेस इक्वल हैं, हमें सेंटर पर नेट फोर्स बताना था, तो ये तो हम बाई सिमेट्री भी बता सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आपके एक चार्ज यहाँ पर, क्यू चार्ज यहाँ पर, क्यू चार्ज यहाँ पर, क्यू चार्ज यहाँ पर, सेंटर बताना है, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, सेंटर पे कितना होगा, नीचे जीरो होगा। अगर आपके पास एक सर्किल होता है, सर्किल पर देखिए आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मुझसे पूछे सेंटर पे कितना फोर्स होगा, जीरो होगा, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, सिमेट्री के कारण बता सकते हैं। तो उसका हम बाई सिमेट्री भी सीधे आंसर जीरो बोल सकते थे, लेकिन हमने इसको सॉल्व करके बता दिया कि इस तरीके से आएगा। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।